एक कलिकाल की घटना है विभीषण जी की, इस युग की घटना कि नया चरित्र वक्तमाल में एक जहाज समुद्री तूफान में जहाज फंस गया और जहाज के चालकों ने कहा कि अब बचाने का हमारे पास कोई उपाय शेष नहीं रहा, जहाज तबाह हो सकता है, क्या करें। सब अपने अपने इष्ट को याद करने लगे। सब तरह के लोग होते हैं। किसी ने कहा रे महाराज समुद्र बल मांग रहा है, बलि है। अभी देहात में लोग कहते हैं अरे भैया नदी ने बल ले लिया, उसकी तालाब ने बल ले लिया, ऐसे कहते हैं ना गांव देहात में लोग। बोले समुद्र देवता बलि मांग रहे हैं। बलि के विश्वास वाले लोग भी होते हैं। और बोले अब यहाँ किसको बलि दें। बलि हमेशा कमजोर की होती है, तगड़े की बलि कभी नहीं होती। घोड़े की बलि नहीं, हाथी की बलि नहीं, शेर की तो बिल्कुल बलि नहीं। कौन खुद ही बलि ले लेगा। नीतिकारों ने कहा है अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात् दैवो दुर्बल घातका। दैव भी दुर्बल का घातक होता है। संसार का नियम में कमजोर को ही बलि का बकरा बनाया जाता है, ताकतवर को कोई बोलने की हिम्मत नहीं। तो एक बेचारा आदमी था, उसमें दिमाग तो उसका बहुत अच्छा था, लेकिन बस यहाँ से अपंग था, कमर से नीचे अपाहिज था। तो लोगों ने कहा चलो ये बिना किसी काम का है, इसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, पटक दो इसी को समुद्र में। वो बहुत चिल्लाया भैया हमारा अपराध क्या है। बोले नहीं, अरे इतने लोगों के प्राण बच जाएंगे, तुम मरो तो मरो। उसको जो है वो समुद्र देवता पटक दिया उसको। अब तूफान बहुत तेज था, समुद्री तूफान। उस तूफान में वो डूबा नहीं, उस समुद्री तूफान के सहारे वो उड़ता 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 तूफान के सहारे चला गया और जहां विभीषण जी का राज्य उनकी सीमा में पहुंच गया, वहां गिर गया, बेहोश पड़ा था बेचारा। एक विभीषण जी का सेवक राक्षस घूमने फिरने आया था समुद्र के किनारे। उसने देखा तो कहा तो वो विशाल पर्वताकार राक्षस, वो कहा ये अपाहिज छोटा सा कलयुगी आदमी। तो त्रेता के तो आदमी कलयुगी आदमी को देखें तो उनको खिलौना जैसा लगेगा। आप चित्रकूट गए, फटिकशिला गए, राम जी का चरण चिन्ह देखा कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा है, 1 सवा हाथ का चरण चिन्ह है राम जी का। त्रेता का आकार है राम जी का, इतने बड़ा चरण है उनका, तो आकार राम जी का कितना बड़ा होगा। तो अब हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, तो हम लोगों का आकार बहुत छोटा है। तो कहा तो वे प्राचीन युगों के और राक्षस असुर, और ये बेचारा अपाहिज आदमी। तो इनको लगा कोई खिलौना है, इसको लंका के अजायब घर में धर देंगे, लोग देखेंगे इसको कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। उसको उन्होंने टोकरी में रखा और लेके आए, विभीषण के सामने उसको प्रस्तुत किया। ये प्रियादासी ने चरित्र लिखा है। भक्ति जो विभीषण की कहे सो कौन जन, ए पे कछु कही जात सुनो चित लाए के। चलत जहाज पर अटक विचार कियो, को अंगहीन नर दियो ले बाप। जाए लगे हो टापू ताही राक्षसन गोद लियो, गोद भरी राजा पास गए किलकाए के। देखत सिंहासन ते कूद परे नैन भरी, याही के आकार राम देखे बाल पाए के। उसको देखते विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े, साष्टांग चरणों में प्रणाम कर लिया। क्यों? बोले इसी मानव आकार में श्री रघुनाथ जी लंका पधारे थे। ये राम जी तो नहीं है, पर राम जी ने जिस भारत वर्ष की धरती पर जन्म लिया, वहां का एक भारतीय मनुष्य तो है। हमारे लिए तो भारत की धरती से वहां का कोई विकलांग भी आवे तो मेरे लिए वह श्री राम जी के जैसा आदम है। भारत के मनुष्य में एक विकलांग व्यक्ति में उनकी ऐसी भावना है, राम जी के आकार का दर्शन वे कर रहे हैं, तो राम जी के प्रति उनकी कैसी भावना होगी।
तो महाराज साष्टांग प्रणाम करके उनका बड़ा अभिषेक हुआ उसका। अब विभीषण तो महाभागवत परम भागवत, उन्होंने जब मस्तक पर चंदन लगाया, उसका स्पर्श किया तो उसका पंगुत्व तो दूर हो गया, एकदम ठीक हो गया, चंगा हो गया वो। अब खूब बढ़िया उनका अभिषेक हुआ, खूब सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर उनको भोजन कराया। लेकिन वो आदमी घबरा रहा था। उसने सोचा, वो समझता तो कुछ था नहीं, वहां की भाषा बोलचाल सब सभ्यता। उसने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति की ही बलि चढ़ाई जाती है। अब ये राक्षस हमारे किसी देवी देवता के सामने बलि चढ़ाए, बलि के बकरा को खूब माला वाला पहना देते हैं, ऐसे ही खूब माला पहनाई जा रही है। तो विभीषण जी छड़ी लेकर सामने खड़े, नेत्रों से आंसू बह रहे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बेचारे सूख रहे हैं, बड़े घबरा रहे हैं। फिर आप श्रीमान जी, आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे हैं? उसने कहा, महाराज आपकी बहुत दया होगी, हमको जल्दी से जल्दी भारतवर्ष पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहता हूँ। तो रचिके सिंहासन पहले बिठायो ताई क्षण, अपने सिंहासन पर उसको बिठा दिया। राक्षस ने रीझ देति मान सुरभरी है, तऊ ना प्रसन्न हो तो छन छन छीन ज्योति, पूजिए कृपाल मत मेरी अति हरी है। चाहत मुखार विंजाति ही आनंद भरी, धरकत नैन नीर टेक ठारो छड़ी है। छड़ीदार बन के खड़े, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो रतन अपार वाही और फिरी फिरी है। उसने कहा, महाराज हमको समुद्र से पार कर दो, यही आपकी बड़ी सेवा होगी। अब तो महाराज तमाम दिव्य रत्न विभीषण जी ने उसको दिए और रत्न दे करके कहा कि ठीक है आप जाओ। महाराज अब हम पार कैसे होंगे? तो विभीषण जी ने क्या किया कि तुलसी के दल में श्री राम नाम लिख दिया और उस व्यक्ति के पगड़ी के भीतर उसको रख दिया राम नाम को, और पगड़ी बांध दी और कहा, अब उसको पता नहीं कि क्या कर दिया विभीषण जी ने। और विभीषण जी का विश्वास कि जब राम नाम श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, बड़े बड़े पहाड़ तर गए तो ये आदमी क्यों नहीं तरेगा, भवसागर पार उतर जाता है तो क्या है। इस विश्वास के आधार पर राम नाम लिख दिया। अब तो महाराज वो जैसे योगी लोग मन की गति से चलते हैं, ऐसे वो समुद्र की लहरों पर चलने लग गया। पोटली सिर पे धरे और चलने लगे, बड़ा खुश था। और महाराज जी अब वो जहाज वहीं मिल गया उसको रास्ते में, जिस जहाज से उसको पटका था ना, वो जहाज रास्ते में ही मिल गया। उन्होंने पहचान लिया उस आदमी को। अरे बोले, तो बड़े कपड़ा लत्ता पहने, बहुत आभूषण पहने, तो कहां से ये तो, और ठीक भी हो गया ये, इतनी तेजी से कैसे चल रहा, जहाज से भी तेजी से भाग रहा है। तो उन्होंने आवाज लगे, भैया रुको 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 रुको, बैठ जाओ, जहाज बैठ जाओ, काहे को इतना श्रम करो, बैठ जाओ। बैठ गया, बिठा लिया उसको, जहाज रोक के सीढ़ी वीढ़ी लगा के उसको चढ़ा लिया। और चढ़ाने के बाद फिर वो पूछने लगे, तो सीधे साधे आदमी ने सारी बात बता दी। उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इसके आगे पीछे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा आदमी, कोई हिमायती तो उसका है नहीं, इसको फिर से पटक दो समुद्र में। और इसकी जो गठरी है ना जिसमें रत्न भरे हुए हैं, इसको छीन लो। तो उनके मन में जैसे ही बेईमानी आई कि वो समझ गया कि इनकी नजर बदल गई है, तो उसने कहा, भैया तुम हमें फेंकोगे, हम समझ गए तुम्हारी नजर देख के, उसके पहले हम ही कूद जाते। गठरी पुटरी लेके कूद गया और कूद करके पल्ली पार चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम नाम लिख शीस मध्य धर जियो या को, या ही जल पार करे भाव सांचो पायो है। ताही ठोर बढ़ियो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फेर करी आयो। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो,
यो हुलसायो सुन विनय के चढ़ायो, पर्यो नीर कूदने के माया ने प्रवेश करियो, हरियो मन देख रघुनाथ नाम गायो। वहां के बाद जब वो पल्ली पार उतरा तो उसने पगड़ी खोली। उसने कहा कि इस पगड़ी में कुछ धर दिया था, वही चमत्कार है जो मैं भाग रहा हूँ, ये क्या चीज है। उसने देखा तो तुलसी के दल पर लिखा था श्री राम। क्या लिखा था? श्री राम। अब तो रोने लग गया। अरे हमने विभीषण से राम नाम में प्रीति मांग ली होती, रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग मांग लिया होता, हम तो ठगाए गए, ये सोना चांदी लेके आ गए। उसने तुरंत ब्राह्मणों को आवाज लगाई, दीन दुखियों को आवाज लगाई, सब लुटा दिया। और जो विभीषण जी ने राम नाम दिया था उसी को सर्वस्व मानकर अपना जीवन राम नाम के लिए समर्पित कर दिया और वह एक महान संत हो गया। ये कथा भक्तमाल ग्रंथ में ऐसी कथा है जो इस युग की घटना